नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल महेश एस्ट्रो ज्योतिष नेटवर्क पर। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि के वार्षिक राशिफल के बारे में। कुंभ राशि के जातकों के लिए सबसे पहली बात ये होती है कि ये अपनी बात पर बहुत अडिग रहने वाले लोग होते हैं और किसी भी कंडीशन पर अपनी बात से नहीं रुकने वाले या नहीं पलटने वाले ऐसे माने जाते हैं। तो इस विषय पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। इसमें चंद्रमा ग्रह को आधार हमने माना हुआ है और आपकी जन्म कुंडली के अंदर में आपकी जो राशि है कुंभ यानी कि एक्वेरियस, जहां 11 नंबर में जिन लोगों का चंद्रमा लिखा हुआ है या जिन लोगों के लग्न में 11 लिखा हुआ है वो भी इस राशिफल को देख सकते हैं। हमने गोचर में 11 नंबर को आधार मान करके आपके लिए एक जो स्टार्टिंग जनवरी के महीने का वर्ष चार्ट तैयार किया है, तो उसके अकॉर्डिंग ग्रहों का जो गोचर है, आइए उस पर हम ग्रहों के विस्तृत विवेचन के बारे में थोड़ा प्रकाश डाल लेते हैं। सर्वप्रथम आपकी कुंडली के लिए मकर राशि के अंदर में शनि और गुरु का राशिफल देखा जाए, क्योंकि आपका लग्नेश और द्वादशेश एक ही ग्रह है शनि, तो लग्न का स्वामी जो है शनि द्वादश भाव में बृहस्पति के साथ में गोचर कर रहे हैं। सेकंड स्थान के अंदर में भी बृहस्पति की अपनी स्वयं की राशि है, तो द्वादश भाव का स्वामी होकर के शनि के साथ में गुरु युति कर रहे हैं। यह चीज बृहस्पति और शनि की क्रमशः एक युति बनाए हुए है और लगभग गुरु का यहाँ पर जो आधार माना जाएगा या जो गोचर यहाँ पर माना जाएगा, ये लगभग अप्रैल के 5 या 6 तारीख तक रहेगा और इसके बाद गुरु जब वक्री होंगे तो वापस से बृहस्पति अपनी राशि को चेंज करेंगे। अगर हम यहाँ पर बृहस्पति को आधार मानते हैं और अगर आपके संपूर्ण वर्ष को 4 भागों में विभाजित कर देते हैं, तो 4 भागों में इसलिए क्योंकि इसमें 2 बार बृहस्पति का चेंज होगा, फिर वापस से शनि का भी इसमें एक बार चेंज होगा, तो शनि ग्रह भी अपनी राशि को परिवर्तन करेंगे। तो उस हिसाब से कब कब किस कंडीशन में इन ग्रहों का आपको फल मिलेगा उस पर बात करेंगे। थर्ड स्थान के अंदर में आपका मंगल मेष राशि का है और यहाँ पर राहु का जो गोचर है वो किस तरीके से आपको प्रभावित करेगा, तो सेकंड भाव का गुरु अगर द्वादश स्थान में नीच का है, तो यहाँ पर चतुर्थ स्थान में राहु का होना क्या बृहस्पति को कुछ प्रभाव नेगेटिव देगा या राहु स्वयं यहाँ पर कुछ अलग आपको रिजल्ट देंगे या क्या करेंगे, इस पर बात करेंगे। पंचम स्थान में बुध की राशि है और षष्ठ स्थान में स्वयं इस तारीख पर चंद्रमा का गोचर चल रहा है, क्योंकि चंद्रमा चलायमान ग्रह है। षष्ठ स्थान में आपके चंद्रमा का आज की राशि जनवरी की अगर हम बात करें तो उस समय चंद्रमा का जो गोचर है वर्ष प्रारंभ में चतुर्थ राशि के अंदर यानी कि अपनी ही राशि कर्क में चल रहा है और कर्क में अगर यह गोचर चलेगा तो कर्क में चंद्रमा का गोचर स्वराशि का होगा, किंतु चंद्रमा नक्षत्रीय आधार पर अगर हम उसको देखते हैं तो 2.25 दिन के परिक्रमण पर बदलता रहता है। उसका परिभ्रमण सारी 12 भावों के अंदर में और 12 राशियों में क्रमशः चलता रहता है। तो इसलिए पंचम स्थान पर बुध की राशि और बुध आपके एकादश स्थान पर, षष्ठ स्थान पर चंद्रमा स्वयं स्वराशि का होते हुए बैठे हुए हैं और यहाँ चंद्रमा के छठे स्थान पर होने पर और चतुर्थ स्थान में राहु होने पर आपके लिए एक बात जरूर कहूंगा, चंद्रमा का छठे स्थान में अपनी राशि का होना और राहु का चतुर्थ स्थान में इस समय गोचर करना, तो यहाँ थोड़ा माता के स्वास्थ्य के लिए आपका यह योग थोड़ा नुकसानदायक हो सकता है। तो आपको अपनी मदर के स्वास्थ्य के विषय में विशेष ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। पंचम स्थान का बुध जो है सूर्य के साथ एकादश स्थान पर गोचर कर रहे हैं और यहाँ बुध और सूर्य की युति आपको अनेकों प्रकार के लाभ देने वाले योग बनाएंगे। षष्ठ स्थान का चंद्रमा, हालांकि यहाँ अष्टम में भी चंद्रमा हो या षष्ठ में भी हो, चंद्रमा बहुत ज्यादा दिन तक यहाँ पर नहीं रहता, इसलिए हम इसको बहुत डीपली नहीं कहते हैं कि आप इस बात को बहुत सीरियसली ही लेंगे। लेकिन ये राहु चतुर्थ स्थान में बैठा है, तो चतुर्थ स्थान माता का स्थान होता है, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी आपको सावधानी की जरूरत रहेगी। भाग्य स्थान का स्वामी ग्रह
10वें स्थान में केतु के साथ मंगल की राशि वृश्चिक में गोचर कर रहे हैं। तो इस प्रकार से इन द्वादश भावों में किस किस प्रकार का जो ग्रह गोचर आपका चल रहा है, इस पर हमने प्रकाश डाला। राशि के जातकों के लिए शुभ रंग नीला माना जाता है और उनका शुभ रत्न जो है वो नीलम माना जाता है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि ऐसे लोग बहुत ही सहनशील और बहुत परोपकारी होते हैं, दूसरे के हिसाब से अपने को एडजस्ट नहीं करते, ऐसा नहीं है, क्योंकि इनके विचारधाराओं में एक अडिगता होती है। जो इन्होंने एक बार किसी भी विषय के लिए अपनी बात मान ली या सोच ली, उस पर ये अपने आप को फिक्स करके चलते हैं। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सबसे बड़ी बात यह भी है कि शनि ग्रह प्रधान है और द्वादश स्थान में शनि का गोचर अच्छा है, शुभ है। तो आइए बात करते हैं कुंभ राशि के विषय में। इससे पहले अगर मैं आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियोज आपको समय पर मिले। इसके लिए बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मुझे बहुत आपका सपोर्ट मिला है और इसी के कारण से आज हम यहाँ तक पहुंच पाए हैं और इतने समय में ही आपने मेरे चैनल को यहाँ तक पहुंचाया है। इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। तो बात करेंगे कुंभ राशि के बारे में। तो प्रथम भाव से अगर देखते हैं तो प्रथम भाव व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए भी देखा जाता है। आपके संपूर्ण जीवन का आधार भी लग्न माना जाता है, क्योंकि लग्न नहीं हो तो जैसे एक मकान बनाने के लिए हमको जमीन या नींव की आवश्यकता पड़ती है, चाहे उसके ऊपर हम 10 मंजिला मकान बनाए चाहे 2 मंजिला बनाए, लेकिन नींव की जरूरत होती है। तो लग्न आपके लिए नींव है और आपकी राशि के हिसाब से, आपके लग्न के हिसाब से शनि आपकी कुंडली के अंदर में इस समय स्वराशि के चल रहे हैं और आप शनि की 7.5 से पहले से ही युक्त हैं, यानी कि आपकी पहले से ही शनि की 7.5 चल रही है। तो शनि की 7.5 आपको इसलिए भी कष्ट नहीं पहुंचा सकती क्योंकि शनि आपके स्वयं राशि स्वामी ग्रह माने जाते हैं। हाँ, अप्रैल के महीने तक आपको अपने स्वास्थ्य के विषय में बहुत ज्यादा सावधानी की जरूरत है, क्योंकि अप्रैल तक यहाँ जो बृहस्पति का गोचर आपका चलेगा, मैंने पहले बताया था कि इसको हम अगर 4 चरणों में बांटेंगे तो अप्रैल के 6 तारीख को गुरु के गोचर में चेंजिंग आ जाएगा, क्योंकि गुरु यहाँ पर वापस से वक्री होकर के धनु राशि के अंदर में चले जाएंगे और धनु राशि के अंदर में जाएंगे तो आपके लिए यह समय अच्छा होगा। मान लीजिए आपको कोई भी नया जॉब अप्लाई करना है, आपको कहीं विदेश से संबंधित यात्रा करना है, या आपको कोई नई एजुकेशन लेनी है, या आपको एजुकेशन के मामले में कहीं पर कोई काम करना है, आपको कोई कोचिंग सेंटर खोलना है, आप कोई एकेडमिक कार्यक्रम करना चाहते हैं, बच्चों को किसी भी प्रकार से प्रोफेशनल एजुकेशन दिलाना चाहते हैं या देते हैं, या आप कोई शिक्षक हैं, इन सब चीजों के लिए यहाँ से बृहस्पति का जो गोचर होगा वो सब चीजों में फायदा देने वाला होगा। और इसके बाद से धीरे धीरे करके यह आपको ऊपर की तरफ ले जाएगा। उसके बाद वापस से गुरु थोड़ा पीछे आकर के अपनी ही राशि में आ जाएंगे, लेकिन यहाँ आपको इस समय बृहस्पति से किसी भी प्रकार के नुकसान की संभावनाएं नहीं रहेंगी। ओवरऑल कंडीशन पर अगर हम बात करेंगे गुरु की, तो लगभग आपको बृहस्पति का भी इतना कोई खराब रिजल्ट यहाँ पर नहीं मिलेगा। मंगल ग्रह की अगर हम बात करते हैं तो मंगल ग्रह आपके पराक्रम, आपके सोच, विचारधारा में परिवर्तन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मंगल और चंद्रमा की अगर हम बात करें तो ये एक दूसरे से चतुर्थ स्थान पर हैं और कुंभ राशि वाले जातकों के लिए इस समय कर्क राशि के जातक कुछ के लिए खिलाफ हो सकते हैं या आपकी उनसे बन नहीं सकती है इस समय, या इस साल में अगर आपका कोई भी ऐसा संपर्क किसी कर्क राशि वाले के साथ में बिजनेस के सिलसिले में, पढ़ाई के सिलसिले में या कोई भी फ्रेंडशिप के सिलसिले में रहता है, तो निश्चित तौर पर उनको आप कन्विंस नहीं कर पाएंगे, या हो सकता है वो आपको इग्नोर करके चलें या आपके हर बात को वो काट दें, जिससे कि आप डिमोनेटाइजेशन में चले जाएं। आपका जो माइंड है वो खराब होने लगे, उनको देख करके आपको गुस्सा आने लगे, या उनको आपको ऐसा फील कराने की सोचें कि उनको आपको लेकर के कोई किसी भी प्रकार से कोई चिंता नहीं है, या कुछ भी हम कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर
कर्क राशि के जातकों से आपको थोड़ी बहुत समस्याएं हो सकती हैं, तो यहां पर आपको सावधानी की जरूरत पड़ेगी। अब बात करेंगे सप्तम स्थान की। अगर सप्तम स्थान में सूर्य है तो सूर्य एकादश भाव में पड़ा है, तो जिन लोगों को कुंडली में भी सूर्य की कंडीशन एकादश में ही है, उनको इस समय बहुत सावधान हो जाने की जरूरत रहेगी, विशेष तौर पर अपने पर्सनल रिलेशनशिप के अंदर। वहां पर ये सूर्य आपको बहुत परेशानी में डाल सकता है, यानी कि आपके सारे किए कराए पर पानी फेर सकता है। तो आपको बहुत सावधानी के साथ चलना होगा, क्योंकि आप अपने दृष्टिकोण से सारे लोगों को लेकर के चलते हैं। यानी कि अगर आपके अंदर क्या है, एक बात हम कह सकते हैं यहाँ पर, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, यानी कि आपकी जो भावना है वो दूसरों के परोपकार करने के लिए है, दूसरों की अच्छाई करने के लिए है। आपके लिए एक कहावत है कि परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, यानी कि परोपकार की जो भावना आपके अंदर में रहती है, उस भावना को लेकर के आप काम करते हैं। यानी कि किसी भी कंडीशन में दूसरों के लिए ठीक करना है, अच्छा करना है। लेकिन आपके साथ में क्या होता है, उसका ठीक उल्टा हो जाता है। तो तब आप चौंकते हैं कि अरे मेरे साथ में क्या हो गया। क्योंकि जब शनि ग्रह लग्नस्थ हो या शनि ग्रह द्वादश स्थान में हो, क्योंकि शनि ग्रह की अपनी कंडीशन होती है, उसके अंदर एक फिक्स नेचर होता है, यानी कि फिक्स है वो। अपनी कोई बात, किसी प्रॉमिस पर अगर व्यक्ति आ गया है तो उसने उस प्रॉमिस को पूरा करना है, चाहे वो किसी भी हद तक उसके लिए जाएगा, लेकिन करेगा जरूर। ये नेचर आपके अंदर में रहेगा और ये पूरे साल इस वर्ष में आपके अंदर में रहने वाला है। अगर यही कमिटमेंट आपने खुद से भी किसी काम के लिए करा है तो वो भी आपको निश्चित तौर पर पूरा करवा के ही रहेगा, तो आप उसको भी पूरा कर सकते हैं। कहने की एक सीधी सी बात यह है कि आप अपनी कही भी बात के पक्के हैं। आप किसी भी बात के लिए उसको बीच में छोड़ करके भागने वाले लोगों में नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर, अगर हम केवल काम धंधे की करते हैं, जॉब की करते हैं, नौकरी की करते हैं, तो नौकरी करने के हिसाब से आपके लिए बहुत अच्छा है। बृहस्पति की जो कंडीशन है आपको, वो भी बहुत अच्छी है। नौकरी करने वाले लोगों के लिए बेस्ट रहेगा, अच्छा रहेगा। जिन लोगों को पढ़ाई करनी है उनके लिए भी मैंने बताया कि पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी यह योग बहुत अच्छा है। तो आपको अपने जॉब में, करियर में ग्रोथ मिल सकती है। आपके रुके हुए काम भी इसमें पूरे हो सकते हैं। अगर आप कोई नया काम करने की सोच रहे हैं या नई जॉब की तलाश में हैं, तो कोशिश करें, आपकी वो इच्छा पूरी हो सकती है। बात करते हैं जिन लोगों के विवाह नहीं हुए हैं, उनके विवाह के योग इस समय बन सकते हैं। इस साल में शादी होने के पूरे चांसेस हैं। और हाँ, क्योंकि यहाँ पर पंचम भाव के ऊपर में पंचमेश की पूर्ण दृष्टि है, और यह योग उत्तरार्ध भाग, यानी कि जो लोग संतान न्यूली मैरिड हैं या उनको संतान के बारे में प्लान करना है, या उनको संतान की कोई परेशानी हो रही थी पहले से, या संतान नहीं हो पा रही थी, तो अप्रैल के बाद में उनके संतान होने के योग बन रहे हैं। तो इन सभी चीजों के लिए, यानी कि फैमिली मैटर में आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। उसके बाद में हम बात करते हैं आपके बिजनेस व्यापार की। बिजनेस व्यापार वाले लोगों के लिए पार्टनरशिप करना इस समय कतई भी अच्छा नहीं रहेगा। किसी के साथ में जुड़ करके अगर आप काम करेंगे तो आपको धोखा मिलना निश्चित तौर पर तय है, और आप किसी न किसी तरीके के एक नए जाल में फंस जाएंगे और वहां से आप निकल भी नहीं पाएंगे। तो आपका सारा समय और पैसा, दोनों चीज यहाँ पर वेस्ट हो जाएंगी। आपको बेकार में उन चीजों को लगाने के बाद में पछतावा होगा। तो इससे अच्छा है कि आप पार्टनरशिप में बिल्कुल ना पड़े। आप जॉब करें प्रोफेशनली, उसमें आपको बेहतर लाभ मिलेगा। करियर के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा है, किंतु बिजनेस के लिए बहुत अच्छा नहीं है। आपको कोई विदेश यात्रा करनी है, या आपको कहीं बाहर जाना है, कोई स्कॉलरशिप लेनी है, आप कुछ भी पढ़ाई करना चाहते हैं, पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते हैं, या आप पहले से विदेश में रह रहे हैं, वहां से अपने देश में आना चाहते हैं, तो विदेश से संबंधित यात्राओं के लिए या लंबी दूरी की यात्राओं के लिए भी यह वर्ष आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो 3 चीजें, 4 चीजें आपके लिए बहुत अच्छी होगी, जिसमें से आपका विवाह का योग बन सकता है, संतान के बारे में आपको सुखद समाचार मिल सकता है। इसके लिए आपको बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो जाएंगे।
अब इसके सारी चीजों को अगर हम देखते हैं तो ओवरऑल कंडीशन पर आपको ध्यान कहाँ रखना है, स्टार्टिंग के महीनों में यानी कि मार्च से अप्रैल तक, जनवरी से लेकर के अपने हेल्थ की बहुत आपको केयर करके रखनी है। आपको अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखना है। तो इसके लिए आप अपने दैनिक जीवन के अंदर में थोड़ा योगा, प्राणायाम या एक्सरसाइज वगैरह शामिल कर सकते हैं, जिससे कि आपको ज्यादातर दिक्कत ना हो। यहाँ मंगल ग्रह का जो प्रभाव है वो आपको थोड़ा गुस्से वाला बना सकता है, यानी कि आपके अंदर मंगल ग्रह की जो एक गुण है वो आ सकता है। तो उसके लिए आप अपने दैनिक जीवन में कुछ चेंज करने की अगर आपको जरूरत पड़े तो वहां कर सकते हैं, आपको अच्छा रहेगा। इस समय शनि की 7.5 भी साथ में आपकी चल रही है। तो शनि की 7.5 से बचने के लिए आपको हनुमत उपासना करनी चाहिए, यानी कि हनुमान जी के किसी संकट मोचन का या कोई भी हनुमान चालीसा वगैरह का पाठ करना चाहिए। तो ओवरऑल आपकी राशि के बारे में मैंने बेसिक चीजें बताई हैं, क्योंकि ये आपके वार्षिक फल है। इसमें सभी ग्रहों या सभी भावों की प्रेडिक्शन कोई इतनी आवश्यक नहीं होती। मेन जो ग्रह हैं आपके, उन मूल ग्रहों के जो रिजल्ट हैं उन पर हमने प्रकाश डाला है। और उस हिसाब से, क्योंकि यहाँ मेजर आपका राहु और केतु पूरे वर्ष भर में कहीं भी बिल्कुल चेंज नहीं होने वाले हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। जहां पर राहु बना है वहीं रहेगा। केतु 10वें स्थान पर है तो केतु 10वें स्थान पर ही रहेगा। तो शनि का जो गोचर है वह थोड़ा बदलेगा और बृहस्पति का गोचर धनु, मकर और कुंभ को प्रभावित करता रहेगा। तो इस हिसाब से इन राशियों में इनके गोचर ट्रांजिट में चेंज होते रहेंगे। तो इस प्रकार से यह 4 चरणों में आपका वर्ष बढ़ जाता है। सभी ग्रहों का जो रिजल्ट है लगभग आपको अच्छा ही फल देने वाला है, आपके लिए अच्छा ही फल देगा। तो इसी के साथ साथ में हम भी आशा करते हैं कि यह वर्ष आपका शुभ हो, मंगलमय हो और संपूर्ण वर्ष में आप हंसी खुशी के साथ में व्यतीत करेंगे और सभी ग्रहों का आपको जो अच्छा परिणाम मिले, इसके लिए आप कुछ ग्रहों को छोड़ करके केवल शनि ग्रह के उपाय को अगर आप करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको अच्छा फल मिलेगा। तो शनि ग्रह के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना अच्छा होता है। शनि ग्रह के मंदिर में जाकर के कुछ दान पुण्य करना या गरीब लोगों को कुछ खिलाना पिलाना, यह चीज आपके लिए अच्छी होगी। तो इसी के साथ साथ में मित्रों मैं लेता हूं आपसे विदा। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।